Hello students, let's start the chapter Biological Classification, chapter number 2 of class 11 Biology. So previous chapter में हम लोगों ने chapter फर्स्ट लिविंग वर्ल्ड के बारे में स्टडी किया था. यहाँ में हम लोग स्टार्ट करेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. स्टूडेंट्स आप जानते हो कि इस पूरे प्लैनेट पे नंबर ऑफ जो ऑर्गेनिज्म है उनकी संख्या 1.7 to 1.8 मिलियन जो है. तो इतने बड़े ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स को जो है इंडिविजुअली हर एक ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करना पॉसिबल नहीं है. तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, तो जो सिमिलर ऑर्गेनिजम्स है उनकी ग्रुपिंग करेंगे और तब जाकर के उनकी स्टडी जो है इजियर हो पाएगी. तो सबसे पहला जो अर्लीस्ट अटेम्प्ट माना जाता है वो अरिस्टोटल का, जिन्होंने प्लांट्स को सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेसिस पे क्लासिफाई किया था ट्रीज, स्hrubs और हर्ब्स में. ठीक है. और एनिमल्स को डिवाइड किया था ब्लड के बेसिस पे. एक वो एनिमल जिनके पास रेड ब्लड है और एक दूसरा जो उनको जिनके पास नहीं है, एनीमिया और एनीमिया. तो अब नेक्स्ट अटेम्प्ट की बात कर ले तो वो बीच में बहुत सारे साइंटिस्ट आए होंगे, बट जो सबसे रिनाउंड है उनका नाम लेंगे इसमें जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है. टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन गिवन बाय कैरोलस लिनियस. कैरोलस लिनियस इज आल्सो नोन एज फादर ऑफ टैक्सोनॉमी. तो यहाँ पे उन्होंने दो ऑर्गेनिजम्स को प्लांट किंगडम, प्लांटी और एनिमिलिया में डिवाइड किया. ठीक है. प्लांटी में सभी प्लांट्स इंक्लूड है, वाइल एनिमिलिया में सभी एनिमल. बट ये जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है आपको पता है कि बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स है. ठीक है. और बाकी जो हम लोग हैं, ह्यूमन हैं या और सारे बहुत सारे एनिमल हैं, वो यूकैरियोट्स हैं. तो ये सिस्टम जो है यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता है. ठीक है. ठीक है. और फिर लिनियस ने एक और जो है यहाँ पे मिस्टेक किया हुआ है कि उन्होंने यूनिसेलर और मल्टीसेलर ऑर्गेनिजम्स और फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स को भी एक ही ग्रुप में रख दिया. सभी एनिमल चाहे वो यूनिसेलर हो चाहे वो मल्टीसेलर हो, उसको उन्होंने एनिमिलिया में रखा. प्रोकैरियोट्स को भी यहाँ पे डिस्टिंग्विश नहीं किया यूकैरियोट से. फिर उसके बाद जो प्लांटी में जो फोटोसिंथेटिक ग्रीन प्लांट्स हैं, एल्गीज हैं, और नॉन फोटोसिंथेटिक जो फंजाई हैं उनको भी एक ही में रखा. तो ये जो है ड्रॉबैक है इस क्लासिफिकेशन सिस्टम के. सो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू प्लांट्स एंड एनिमल्स वाज इजीली डन and was easy to understand, but a large number of organisms did not fall into either category. बहुत सारे ऐसे एनिमल हैं जो प्लांट में भी नहीं रखा सकते, एनिमल में भी नहीं रखे जा सकते हैं. तो जो टू किंगडम सिस्टम है वो बहुत लॉन्ग तक जो है मतलब एडिक्वेट नहीं समझा गया. ठीक है. इसके अलावा ग्रास मॉर्फोलॉजी is needed also left for the including other characters like cell structure, nature of wall, mode of nutrition, habitat, method of reproduction, evolutionary relationship. ऐसी कोई भी बात इस क्लासिफिकेशन सिस्टम में ऐड नहीं की गई थी. ठीक है. वो सिंपली प्लांट और एनिमल में डिवाइड किया गया था जैसे. बट ये जो कैरेक्टर्स हैं, ग्रास मॉर्फोलॉजी है या उसके बाद ग्रास मॉर्फोलॉजी जैसे कि सेल स्ट्रक्चर हो गया, नेचर ऑफ वॉल हो गया, जो सेल वॉल का नेचर है कि वो काइटिन का बना है कि सेलुलोज का बना है कि पेप्टिडोग्लाइकॉन का बना है. मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, ऑटोट्रॉपिक है, हेटरोट्रॉपिक है, सेप्रोट्रॉपिक है, हैबिटाट है, एक्वाटिक है, टेरेस्ट्रियल है. ठीक है. तो मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल मेथड, सेक्सुअल मेथड. ठीक है. या उनका एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, ऐसा कोई भी जो कैरेक्टर है वो इसमें इंक्लूड नहीं है. क्लासिफिकेशन सिस्टम फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव हेंस अंडरगॉन सेवरल चेंजेस. तो टाइम टू टाइम ये जो है इसमें बहुत सारे चेंज आया. दो प्लांट्स एंड एनिमल्स, सो प्लांट जो ये जो दो प्लांट्स एंड animal kingdoms have been a constant under all different systems. Though the understanding of what group organism include under these kingdom have been changing. तो टाइम टू टाइम ये चेंज हो गया. बहुत सारे ऐसे बीच में चेंजेज आए और साइंटिस्टों ने टाइम टू टाइम उसको चेंज किया. उसके बाद हम लोग यहाँ पे सबसे एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन बीच में थ्री किंगडम सिस्टम ऑफ जो है थ्री किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन गिवन बाय आर्न्स्ट हेकल थ्री किंगडम सिस्टम उन्होंने मोनेरा बनाया. ठीक है. तो आर्न्स्ट हेकल के बाद जो है फोर किंगडम सिस्टम है वो कार्ल हूज का है. फिर फाइव किंगडम सिस्टम है रॉबर्ट
विटेकर का। उसके बाद अगला भी है 6 किंगडम सिस्टम, जिनको या 3 डोमेन सिस्टम भी बोलते हैं। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है रॉबर्ट विटेकर का 1969 में उन्होंने प्रपोज किया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है। और उन्होंने जो किंगडम के नेम दिए वो मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया, ठीक है। और जो मेन क्राइटेरिया क्लासिफिकेशन है वो है ये 5 किंगडम सिस्टम का सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप यानी कि इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए जो कैरेक्टरिस्टिक है 5 किंगडम सिस्टम के वो यही है। सेल टाइप, ठीक है, सेल वॉल, ये सेल टाइप कह सकते हैं आप, सेल स्ट्रक्चर की बात कर सकते हैं, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस प्रोजेक्ट है कि नहीं है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो यहाँ हम लोग कैरेक्टर्स में देखेंगे सेल टाइप मोनेरा में प्रोकैरियोट्स, प्रोटिस्टा बाकी सभी यूकैरियोट्स हैं, ठीक है। सेल वॉल मोनेरा की बात करें नॉन सेलुलोजिक होता है, पॉलीसेकेराइड और एमिनो एसिड पेप्टिडोग्लाइकन का बना होता है, ठीक है। और यहाँ पे प्रोटिस्टा में कुछ में प्रेजेंट होता है, कुछ में नहीं होता है, ठीक है। फंजाई में प्रेजेंट बट काइटिन का बना होता है, प्लांटी में सेल्लोस का बना होता है, प्रेजेंट होता है, एनिमिलिया में एब्सेंट होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मोनेरा में एब्सेंट, बाकी सब में प्रेजेंट होता है, ठीक है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन यहाँ सेलर होता है, मोनेरा में प्रोटिस्टा में भी सेलर होता है, ठीक है। फंजाई में मल्टी सेलर बट लूज टिश्यू होते हैं, प्लांटी में टिश्यू और ऑर्गन दोनों होते हैं, और एनिमल में टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम होते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन मोनेरा में ऑटोट्रॉपिक होते हैं कुछ, जैसे कीमोसिंथेटिक एंड फोटोसिंथेटिक हेट्रो, ठीक है। उसके बाद हेट्रोट्रॉपिक भी होते हैं, सेप्रोट्रॉपिक भी होते हैं, पैरासाइटिक भी होते हैं। प्रोटिस्टा में देखा जाए तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो ऑटोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक दोनों होते हैं। फंजाई में तो हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, जिसमें सेप्रोट्रॉप और पैरासाइटिक टाइप के होते हैं। प्लांटी सभी ऑटोट्रॉप्स होते हैं और एनिमल्स में सभी हेट्रोट्रॉप्स होते हैं, उसमें चाहे वो सेप्रोफाइटिक हो चाहे होलोजोइक हो। तो ये रहा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में, ठीक है। अभी दे 3 डोमेन सिस्टम दिया है, ठीक है, हैज आल्सो बीन प्रपोज्ड एंड डिवाइड द किंगडम मोनेरा इनटू 2 डोमेन, ठीक है। इसमें डोमेन जो है 3 किंगडम जो डोमेन है उसमें मोनेरा को डिवाइड किया गया है आर्किया एंड यू आर्किया में, ठीक है। बाकी सभी जो किंगडम सिस्टम है वैसे ही, तो इसीलिए इसको 6 किंगडम सिस्टम 3 डोमेन सिस्टम 3 डोमेन या 6 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग आगे देखेंगे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन to understand the issue and consideration that influence the classification system. Earliest classification system include bacteria, Blue-green fungi, mosses, fern, gymnosperm and angiosperm under plantae. Linnaeus ने इन सबको plantae में रखा, ठीक है। Character that unified this whole kingdom was that all organism include had a cell wall in their cell. तो इसके पीछे ये लॉजिक था कि सभी ऑर्गेनिज्म जो थे उनके पास सेल वॉल था, इसीलिए उन्होंने सबको क्या किया किंगडम प्लांटी में रख दिया, ठीक है। ये दिस प्लेस टुगेदर ग्रुप विच वाइडली डिफर्ड इन अदर कैरेक्टर्स। तो ये सेल वॉल है बट उनके अदर कैरेक्टर बहुत डिफरेंट है। जैसे कि अगर हम बात करें प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक है, साइनोबैक्टीरिया भी प्रोकैरियोट्स है, ठीक है। इनको एक साथ यूकैरियोट्स के साथ रख दिया गया है, ठीक है। यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स को और मल्टीसेलर ऑर्गेनिजम्स को एक साथ रख दिया, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है क्लेमाइडोमोनास एंड स्पायरोगाइरा वर प्लेस्ड टुगेदर अंडर एल्गी। क्लेमाइडोमोनास यूनिसेलर है, स्पायरोगाइरा मल्टीसेलर। सो ये फिर आगे जो है हेटरोट्रॉपिक और ऑटोट्रॉपिक को डिफरेंशिएट नहीं किया गया था 2 किंगडम सिस्टम में। हेटरोट्रॉपिक में फंजाई है, ऑटोट्रॉप्स में ग्रीन प्लांट्स है। तो ये जो डिफरेंट कैरेक्टर के बेसिस पे अगर हम देखा जाए तो इनके कैरेक्टर्स बहुत डिफर करते हैं। अच्छा, लिनियस ने वॉल के बेसिस पे रखा, तो अगर आप कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल की बात कर लें तो फंजाई में जो सेल वॉल है उसका कंपोजिशन वो काइटिन से बना है, जबकि ग्रीन प्लांट्स में सेलोजिक सेल वॉल होता है, ठीक है। तो अगर ये जो कैरेक्टर है इसको कंसीडर किया जाए तो फंजाई जो है एक सेपरेट किंगडम बन जाती है जिसको किंगडम फंजाई बोलते हैं। सभी प्रोकैरियोट्स को
एक मोनेरा में रख दिया गया है, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को प्रोटिस्टा में रख दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ किंगडम प्रोटिस्टा वाज ब्रॉट टुगेदर Chlamydomonas chlorella earlier placed in algae which within plant and both have cell walls। तो क्लोरेला और ये क्लेमाडोमोनास यूनिसेलुलर हैं, तो इनको एक साथ रखा गया था। ठीक, बाद में इनको हम लोगों इनको सॉरी प्रोटिस्टा में रखा गया था, और साथ में पैरामीशियम भी और अमीबा भी है। ठीक है, ये पैरामीशियम और अमीबा को कहाँ रखा गया था, इनको एनिमल ग्रुप में रखा गया था। बाकी बाद में क्लेमाडोमोनास, क्लोरेला, पैरामीशियम और अमीबा को किंगडम प्रोटिस्टा में रखा गया है। ठीक है, सो दिस हैपन बिकॉज द क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन चेंज। तो बाद में ये जो प्लांट में रखे गए थे, क्लेमाडोमोनास और क्लोरेला प्लांटी में रखे गए थे, अमीबा और पैरामीशियम एनिमलियम में रखे गए थे। अब ये सबको उठा करके किंगडम में रखा गया है, किंगडम प्रोटिस्टा में, इसलिए क्योंकि जो क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन है वो चेंज हो गया। ठीक है, this kind of change will take place in future too, depending upon the improvement in our understanding of characteristic and evolutionary relationship। और ये जो चेंज हो रहा है ना, ये फ्यूचर में भी हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि हम लोगों का जो अंडरस्टैंडिंग है वो अगर इम्प्रूव हो जाए, या इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को समझने की जो समझ जो है हम लोग की और डेवलप हो जाए, तो ये और भी चेंज हो सकता है। Over time, an attempt has been made to evolve the classification system reflects not only in the morphological, physiological, and reproductive similarities, but also in phylogenetic, that is based on evolution। तो ये टाइम टू टाइम जो है इसमें चेंज आएगा, अगर हम लोग की इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को समझने की जो टेंडेंसी है वो डेवलप हो जाए। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे जो है कि सेपरेट किंगडम को सबसे पहले। ठीक है,